करते हैं आज का नया टॉपिक। ये नया चैप्टर का नाम, इसका नाम क्या है? ओवरहेड। ओवरहेड जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 20 मार्क्स तक कम से कम इस एग्जाम में चैप्टर इससे आता है। 15 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन जो 15 के आते हैं उस पर हम लोग हार देते हैं, ठीक है। इसमें क्या बनाना पड़ता है आपको? सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बनता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो बनाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4.3, पेज नंबर आपका 4.3, पेज नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.3 है। उसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है पढ़िए। बोल रहा है रामावतार लिमिटेड है जो 3 डिपार्टमेंट XYZ एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट A एंड B, मतलब 5 डिपार्टमेंट है। तो आपको याद रखिएगा जितना भी फॉर्मेट कैसे बनाना है, आपके जितने डिपार्टमेंट हो उससे 3 एक्स्ट्रा बनाइएगा। क्या बनाइएगा? 3 एक्स्ट्रा। तो ये कितना टोटल बनेगा यहाँ पर? कितने कॉलम? 8 कॉलम। 8 कॉलम बनाइए फटाफट। ये है X, ये है Y, ये AC, B, A, टोटल कॉस्ट, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये 8 हो गया। पहला है पर्टिकुलर, दूसरा है बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये है टोटल कॉस्ट, ये है X, Y, Z और ये A और B, ठीक है। इसमें 2 है, ये जो 3 है ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और वो क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। देखिए मुझे करना क्या है सर? बांटना है। सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, आपके खर्चे कौन कौन से सुनिएगा। बोल रहा है आई एंड पी द फॉलोइंग एस्टिमेटेड फिगर ऑफ सर्टेन पीरियड एज बी गिवन बिलो। सर रेंट और रेट्स है, हमको जस्ट बताइएगा सारे खर्चे किस आधार में बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा आपके घर का रेंट और रेट्स, एग्जांपल देता हूँ, आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अकाउंट होती है रेंट एंड रेट्स, खाली खर्चा है नहीं, रेंट एंड रेट्स। अच्छा कॉमन सेंस लगाइए, 10,000 रुपए का टोटल कॉस्ट है रेंट और रेट्स का। इसको बांटना है 1 2 3 4 5 डिपार्टमेंट में। 3 तो जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है सामान बनाने के लिए और 2 डिपार्टमेंट है वो काम करता है सामान को आपको क्या नाम सर्विस देने के लिए। ये क्या है? सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये इसको सपोर्टिंग डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। इसके बिना क्या ये प्रोडक्शन कर सकता है? नहीं सर, ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। ये बना रहा है आउटपुट, ये सपोर्ट दे रहा है। क्या इसके ऊपर कॉस्ट तुम डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगी? क्योंकि ये तो कोई आउटपुट बना ही नहीं रहा, तो इसका कॉस्ट को हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पहले हमको बताना पड़ेगा इस 10,000 रुपए में कौन कितना 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 कॉस्ट बांट रहा है। मेरे को जस्ट बताइएगा 10,000 जो रेंट और रेट्स है ये किस समझा जाना चाहिए सर? फ्लोर एरिया के हिसाब से। फ्लोर एरिया मतलब जो जितना ज्यादा बड़ा स्क्वायर फीट लेगा उसको उसका तो ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। मैंने ये रूम लेके रखा तो मुझे इसके एरिया के साथ रेंट देना पड़ेगा। मान लो कोई इससे बड़ा रूम लेके रखा है तो उसको ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। जितना आपका एरिया ऑफ स्क्वायर फीट बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको रेंट देना होगा। जितना आपका एरिया ऑफ स्क्वायर फीट कम होगा उतना आपको कम रेंट देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सिंपल सा बात है सर। ये किसका हो जाएगा? फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस ब्रैकेट में स्क्वायर मीटर। मैं एक बार आपने सिखा देता हूँ, देखिए कैसे। सब फ्लोर स्पेस का रेशियो क्या है सर? 2000 x का है इस टू 3000 y का है इस टू 2000 z का है, सॉरी 2000 2000 2500 बीच में 2000 है, 2500 है, 3000 है, फिर 2000 है, फिर 500। तो आपको करना क्या है सर? किसका निकालना है? पहले अगर x का निकालना है तो सिंपल सा जो ये है ये वाला ऊपर और टोटल देखो 10,000 लिखा वो नीचे, इनटू ये टोटल कॉस्ट को यहाँ लिखेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, फिर से सुनिए। ये वाला 2000 ऊपर, इन सबको जोड़ के नीचे, इनटू ये वाला कॉस्ट यहाँ पर। तो ये अपने आप क्या आ जाएगा सर? 2000। और y का क्या आएगा सर? 2500 ऊपर, टोटल 10,000 नीचे, इनटू 10,000। तो ये भी हो जाएगा सर 2500, ये हो जाएगा 3000, ये हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 500। क्योंकि सर ये 2000 10,000 कट जा रहा है, जो यहाँ पर होगा वही आपका कॉस्ट होगा।
तो इस तरीके से आपको एक्स वाई जेड ए बी सी दिखाना, एग्जाम में यहाँ मत दिखाना, ये रफ वर्किंग में दिखाना है आपको। करने का तरीका समझ लीजिए, जिस अनुसार बांटना होगा उसका टोटल को नीचे रखिएगा, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखिएगा, इनटू टोटल कॉस्ट जो रहेगा उसको ऊपर रखिएगा, बस हो जाएगा। डाउट है? ये समझा है आपको बांटना? ये अगर क्लियर है तो अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है इसको बताओ, एक बार कॉपी कर लीजिए अच्छे से। देखिएगा, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1200 रुपया का है। ये किस अनुसार जाएगा सर? लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, नीचे देखो लाइट पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा कॉमन से लगाओ सर, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगेगा? मान लो किसी छोटे से रूम में 2500 जगह लाइट पॉइंट है और 2500 जगह लाइट लगा हुआ है, तो वहाँ यूनिट ज्यादा आएगा। और कोई बहुत बड़ा रूम है लेकिन वहाँ पे एक ही बल्ब का पॉइंट है, तो वहाँ कम यूनिट आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एरिया ऑफ स्क्वायर फीट के अनुसार भी अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो हम ये एज्यूम करते हैं बड़ा एरिया में ज्यादा लाइट लगेगा, वहाँ लाइट पॉइंट ज्यादा, छोटा में कम लगेगा। ये मेरा एजम्पशन है, लेकिन अगर लाइट पॉइंट दे दिया रहेगा तो जिस जगह में ज्यादा लाइट पॉइंट है वहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगा, जिस जगह में कम लाइट पॉइंट है वहाँ कम इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो ये लाइटिंग और इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है लाइट पॉइंट के अनुसार, उसके अनुसार 1200 रुपया। इसके रेशियो क्या बेटा? 20 30 40 20 10। एक्स का क्या होगा बेटा? 20/120 इंटू कितना? 1200। ये 10 आया, सब में जो भाग। 20 का हो जाएगा 200, 30 का हो जाएगा 300, 40 का हो जाएगा 400, 20 का हो जाएगा 200, 10 का हो जाएगा 100। क्यों सर? क्योंकि इसको जब मैंने इससे काटा 10 आया, इसमें सब में 10 बढ़ गया। वैसे भाई निकाल लोगी, छोड़ दू कर दी, दिखा देता हूँ। 30/120 इंटू 1200, 40/120 इंटू 1200, 20/120 1200, 10/120 1200। कोई दिक्कत? अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 में। 3 पढ़िए। 3 दिया है सर इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस जो होता है सबका जो है वो जाता है डायरेक्ट वेजेस के अनुसार। किसके अनुसार? डायरेक्ट वेजेस के अनुसार। डायरेक्ट वेजेस कितना है सर? टोटल है 20,000। नहीं, इनडायरेक्ट वेजेस है 3,000 रुपया। और यहाँ रेशियो क्या होगा? 6,000 4,000 6,000 3,000 1,000। कैसे निकालेंगे? x का होगा 6,000/20,000, टोटल 20,000 इंटू 3,000। तो ये कैसे हो जाएगा? 3 0 3 0 कट गया। अब ऐसे काटना पड़ेगा, और से काटे बताओ कितना है? 4,000/20,000 इंटू 3,000। इस तरह सारे करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके? 3,000 होगा, ये होगा 900, ये होगा 600, ये होगा 900, ये होगा 450 और ये होगा आपका 150। इस अनुसार में कॉस्ट बढ़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? पावर। पावर है आपका 3,000 रुपये। पावर किस वजह से आता है बेटा? पावर मतलब क्या होता है कि मान लो मशीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, उसको बोलते हैं पावर। पावर जाता है हॉर्स पावर के अनुसार। किसके अनुसार? हॉर्स पावर ऑफ मशीन, इसके अनुसार जाता है। तो ये कितना दिया है सर? ये दिया, देखो ये दिया 120 60 100 20 डैश, मतलब 20 को नहीं मिलेगा, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसका डैश है। कैसे निकलेगा सर? x का निकलेगा 120 ऊपर और टोटल कितना है सर? टोटल 300 इंटू ये कितना है? 3,000। तो ये कट के यहाँ बचेगा 10। ये होगा 120 का हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 600,
ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 200। इसमें कोई दिक्कत है? नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन जाता है मशीन कॉस्ट के अनुसार। ये है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 20,000 रुपया मशीन कॉस्ट के अनुसार जाएगा। ये होगा 1 लाख टोटल। नीचे मैं रैक कर देता हूँ, ठीक है। 24,000 ऊपर और टोटल है 1 लाख इंटू 20,000, तो कितना हो जाएगा? 4,800, 6,400, 8,000, 400 और 400। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन में देखो मशीन का कॉस्ट नीचे दिया हुआ आपको, मशीन का कॉस्ट में बढ़ गया। फिर कौन सा है सर? अदर एक्सपेंसेस। नंबर 6, अदर एक्सपेंसेस। याद रखना बेटा, बाकी जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट वेजेस के अनुसार जाएंगे। किसके अनुसार? डायरेक्ट वेजेस के अनुसार। क्योंकि बाकी जो खर्चा होगा, जो जहाँ पे वेजेस ज्यादा लग रहा है, मतलब वर्कर ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर के अनुसार जाना चाहिए खर्चा ना, तो वेजेस के अनुसार ही मांग रहे हो कि वेजेस ज्यादा दे रहा हो मतलब वर्कर ज्यादा है वहाँ पर उस डिपार्टमेंट में। तो ये कितना है सर? ये है 20,000 खर्चा। सिर्फ वेजेस का खर्चा का हिसाब एकदम सही है, परफेक्ट बीसी है। तो ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 1,000। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर इसके आगे छोटा सा एक पॉइंट बोलूंगा, टॉपिक खत्म। फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जरा उधार से सुनिएगा। उसका बोलने का मतलब सर ये टोटल आपका इतना खर्चा है, ये खर्चे को मेरे को सारे डिपार्टमेंट में पैसा बांटने कि सर ये 10,000 रुपया में एक्स ने कितना यूज किया, मतलब जो रेंट और रेट लगा टोटल मेरा लगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने टोटल इतना रुपया खर्चा किया, तो ये पर स्टूडेंट में कितना कितना मेरा खर्चा पड़ा। इसको निकालने का तरीका कैसा है? मान लीजिए मैंने टोटल खर्चा किया, मेरा टोटल स्टूडेंट का खर्चा है, उसमें हर क्लास के स्टूडेंट्स है, तो उसमें हर एक स्टूडेंट का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा, या हर स्टूडेंट से कितना कितना मैं पैसा रिसीव करूंगा कि मेरे को कॉस्ट रिकवर हो जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन मारने तरीके। उससे बहुत सारे ऐसे जन होंगे जो मेरे क्या स्टूडेंट नहीं है, बस मेरे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन उनके बिना मैं ये काम कर नहीं सकता था, तो उनका भी जो खर्चा होगा वो खर्चे मुझे इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना होंगे। डाउट है? सर एक सेंटर है, सेंटर में बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कौन है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे मैथ को पढ़ाता टीचर है, साइंस के अलग टीचर है, आर्ट्स के अलग टीचर है, कॉमर्स के अलग टीचर है, फिर मैथ के अलग, सबके अलग अलग टीचर्स हैं, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुए। उसके साथ कैमरा मैन अलग है, हाँ, फिर उसको एडिटिंग करने वाला बंदा अलग है, हाँ, उसको फीस लेने वाला बंदा अलग है, सपोर्टिंग स्टाफ। तो उनका भी जो खर्चा है, उन सारे खर्चे को किस तरीके से मैं टोटल कॉस्ट में बांटूंगा और किस तरीके से सब पैसे को निकालूंगा, कैसे मुझे कितना रुपया में हर यूनिट बनाने से लूँ सामने वाले बंदे से कि मेरा ये कॉस्ट रिकवर हो जाए, उसी को बोलते हैं। मतलब एक्स्ट्रा बाकी ये सब खर्चे को कैसे बांटा जाता है, ये क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा बांटना। एक चीज को ध्यान से समझ के रखना, मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूँ, इसको पेन चेंज करके हमेशा लिखिएगा। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको फिर हेडिंग दो इनडायरेक्ट, फिर से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखना बेटा, जो नीचे डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, नीचे में आपको डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000 रुपया के बांटा हुआ है, उसमें से जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का उनका छोड़कर सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा जो आपको दिया हुआ है 3,000 1,000 रुपया, वो क्या बोलोगी? डायरेक्ट वेजेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज इंक्लूडेड इन ओवरहेड। तो यहां क्या बोलोगे? ये डायरेक्ट लिखा, किस मतलब डायरेक्ट, जो भी है डायरेक्ट दूंगा, 3,000 दूंगा इसको, 1,000 दूंगा इसको, टोटल होगा 4,000। देखो डायरेक्ट वेजेस में आपको दिया हुआ है 20,000, 10, 6,000, 4,000, 6,000, 3,000, 1,000, तो उसमें से केवल हमको सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी होगा उस अनुसार बांट देंगे। कोई दिक्कत है? अब इसको टोटल कर लो, आपका आंसर आ गया। ये था आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ में आया? 61,200, 15 टोटल है 61,200,
15,100 एक्स का, 14,400 वाई का, 19,300 जेड का, 9,250 ए का और 3,150 बी का। एक बार इसको कॉपी कीजिए, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में घुसते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 4 आरती प्रोडक्शन लिमिटेड हैज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC एंड अ 4 सर्विस डिपार्टमेंट। ध्यान सुनो बेटा, एक प्रोडक्शन, 3 तो प्रोडक्शन है और 4 तो सर्विस है। कितना कॉलम हुआ? 4 3 7, 4 3 7 और 7 और 3 10 कॉलम। कितना कॉलम बनेगा? 10 कॉलम। क्यों? क्योंकि देखो 3 तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 4 तो सर्विस डिपार्टमेंट। कितना बनेगा? 10 कॉलम। कॉलम फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट कोई अंतर नहीं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन पर्टिकुलर ये बेसिस, टोटल कॉस्ट और डिपार्टमेंट का नाम ABC और सर्विस डिपार्टमेंट का नाम कैंटीन, टाइम कीपिंग, पावर, स्टोर्स। तो ये सब क्या है सर? सर्विस डिपार्टमेंट है। ये 3 क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा ये क्या है बेटा? ये मैंने कंपनी का नाम ऊपर लिखोगी, आरती प्रोडक्शन लिमिटेड और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइमरी पे क्या लिखोगी? कंपनी का नाम और प्राइमरी। फॉर्मेट एकदम सेम, उसमें कोई अंतर नहीं। अब आते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें देखो एग्जाम में आपको क्या बोला गया? प्राइमरी अगर दिया तो आपको पूरा पास देगा, उससे आपको बांटना पड़ेगा। ये सब क्या कर दिया, जो लास्ट में हम लोगों को जो आया था टोटल पैसा बांटने वाला, वो बांट के हमको दे दिया है। वो हमको बोला है कि डिपार्टमेंट ए का प्रोडक्शन का खर्चा 30,000 है, 26,000 है, 24,000 है। कैंटीन का ये सारे कॉस्ट हमको दे दिए। मतलब टोटल यहाँ पर नीचे जो टोटल निकाला था ना, टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार जो टोटल आया था ना, ये एक्चुअल जो टोटल मिला के आया था, टोटल कितना है? इस सब में टोटल है 89,600। जो हम लोग का वहाँ नेशनल आज टोटल जुड़ गया है, वो यहाँ दे दिया। ये वाला नीचे सबसे लास्ट वाला जो तेरा 61,200, फिर 15,100, 14,000। हाँ नहीं करेगा, उसका डेटा नहीं दिया बेटा। डेटा जैसे जैसे हम बनाओ एक सम आएगा जिससे हमको दोनों बनाना होगा। अभी पहले इसका कर लेते हैं। 30,000, 26,000, 24,000, 1,000, 3,000, 1,600, 4,000। अब सुनिएगा, इसको बांटने का बहुत सारा मेथड है। अब आया मेथड के ऊपर। एग्जाम जैसे लिफो, फिफो, सिंपल, एवरेज, वेटेड एवरेज, हीफो बहुत सारा था ना, वैसे इस सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को बांटने का बहुत सारा मेथड है। जब पहला मेथड क्या पढ़ रहे हम लोग? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड दिख रहा है? अभी जो कर रहे हैं वो मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को डायरेक्टली मुझे किसको बांटना है? डायरेक्टली बांटना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे। सेकेंडरी इसके खर्चे को इन तीनों बांट देगा, इसके खर्चे को इन तीनों बांट देगा, इसके खर्चे को इन तीनों को बांट देगा। मतलब ये वाला खर्चे को तीनों को, इसको तीनों को बांटते चल जाओ, काम खत्म। बस सर्विस का, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे को बांटने को डायरेक्ट बांटना, सीधा। प्रोडक्शन का सर्विस को नहीं नहीं, प्रोडक्शन का सर्विस बटेगा ही नहीं, सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन कभी अगला कुछ मेथड ये बोलेगा ये सर्विस कैंटीन का डिपार्टमेंट का फायदा सबको उठा रहा है, तो ये खर्चा इधर भी आएगा। अभी ये फिर सर्विस को दे रहा अभी है। केवल ये लोग केवल प्रोडक्शन को दे रहा है, सर्विस को नहीं दे रहा है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। करना क्या है? इस 1,000 रुपए को इन लोगों को बांट देंगे। किस अनुसार? किस अनुसार बांटेंगे? 30,000, 26,000, 14,000, 24,000 में। वो यहाँ लिखा है, पढ़ो क्वेश्चन। अच्छा बताओ कैंटीन के खर्चे को किस तरह से बांटना चाहिए हमको? कैंटीन का खर्चा, अगर तुम्हारा कैंटीन है जिससे तुम खाना खिलाती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा खर्चा तुम्हारा होगा। कैंटीन को यहाँ पे दिया थर्ड पढ़ो,
नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया 20 15 15 8 6 4 9 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। थर्ड नंबर कॉलम 20 15 15 8 6। तो क्या बोलोगी कैंटीन के खर्चे को मैं केवल ए बी सी 20 15 15 बांटेंगे। तो क्या लिखोगी, यहाँ लिखो एप्रोप्रिएशन ऑफ apportioning कॉस्ट ऑफ कैंटीन। कैंटीन के खर्चा कौन सा रेशियो बढ़े बेटा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार। क्या रेशियो है सर, 20 15 15 20:15:15। तो 15 15 30 और 20 50। तो 20/50 क्या करोगी सर, ए को कितना जाएगा 20/50 इनटू टोटल खर्चा कितना है इसका, कैंटीन का खर्चा 1000 रुपये है, 20/50 इनटू 1000 तो कितना हो जाएगा सर 2400। कितना 400। बी का कितना हो जाएगा 15/50 इनटू 1000 300। ये भी होगा 300। ये माइनस 1000 हो जाएगा क्योंकि यही पैसा बांटी हो ना, बाकी डैश डैश डैश। कोई दिक्कत, मैंने क्या किया कैंटीन के 1000 रुपए को इन तीनों को बांट दिया। कौन से रेशियो में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय ने ये तीनों ही लेंगे, केवल 3 का बहुत डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देना है, बाकी किसी को भी नहीं देना है। ये याद रहेगा। नीचे वाला बेकार है पढ़ना, इसका टोटल मत पढ़ना, नीचे वाला को सबको जोड़ के केवल 3 जन में बांटना है। यहाँ तक क्लियर है सर। नेक्स्ट खर्चा क्या है, मैं इसको हटा देता हूँ, प्रोपोर्शन कैसे बांट रहा हूँ। अब कौन सा खर्चा सर, टाइम कीपिंग का। बस इसका बांटना है, इसका बांट दिया, इसका फिर इसका फिर इसका, बस टाइम कीपिंग का क्या लिखेंगे, एपोर्शनिंग apportioning of cost, apportioning cost of टाइम कीपिंग। अच्छा टाइम कीपिंग का खर्चा किस अनुसार बांटेंगे बेटा, सिंपल सा बात है, कितना टाइम लगाया कितने, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के अनुसार ही टाइम भी बढ़ता है। तो टाइम कीपिंग का क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सेम इसको ऐसे लिख दो, सेम करता है, ऐसे करो काम हो गया। कितना है सर इसका, इसका कॉस्ट कितना है 3000 रुपये। तो इस 3000 रुपये जो है इसको ऐसे माइनस करोगी, इसको क्या करना है सर 3000 को बांटना है, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 20/50 इंटू 3000 6 1200। कितना हो जाएगा 1200 और इधर 15 15 छके वो 3000 900 900। कोई दिक्कत, यहाँ से इसको इधर बांटेंगे तो वो वहाँ पे माइनस में हो जाएगा ना, उसका 3000 वो 3000 ही तो बांट दे रहे हैं हम लोग, इसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कोई दिक्कत। थर्ड वाला खर्चा क्या है बेटा, पावर। एपोर्शन लिखो, आई थिंक मशीन में जाएगा ये। हाँ जी एकदम सही। एपोर्शनिंग कॉस्ट ऑफ पावर। हॉर्स पावर का दिया है क्या, एचपी ऑफ बस एचपी हो जाएगा, एचपी ऑफ मशीन 900 900 600 9 9 18 18 6 2400। तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 900 बटा 2400 इंटू 1600। 1600 रुपये को बांटना था, किस अनुसार बटेगा, सर 1600 यहाँ माइनस कीजिए पहले। हाँ 1600 माइनस कर देना है। 1600 बताओ 900 डिवाइडेड 2400 इंटू 1600 कितना हो जाएगा, 600 होगा सर। 600 होगा। हाँ फिर नेक्स्ट बोलो इसका, उसका भी 600 ही है। नहीं हाँ फिर 6 से 6 बताओ। 400 कोई दिक्कत। अब थर्ड वाला बताओ क्या है, और लास्ट है तुम्हारे स्टोर के अनुसार, तो वो होगा वैल्यू ऑफ स्टोर्स के हिसाब से। एकदम दिया हुआ है, समझा कैसे बांटना है। वैल्यू ऑफ स्टोर 5 3 8 9 10 कितना रुपया है सर स्टोर का, 4000 रुपये। कितना रुपया
यहाँ 4000 माइनस से दे देंगे और 4000 बांट दो कौन से रेशियो में 5:3:2 जीरो हटा दो ठीक है। ठीक है क्या हो जाएगा 5/10 मतलब हो जाएगा 4000 का आधा 2000 1200 और 800 इसका डैश 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 अब इनका टोटल कर दो इसका कितना हो जाएगा ए का एक का हो रहा है टोटल कॉस्ट हो रहा है आपका 89600 और 34200 34200 29000 29000 26400 डैश 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 याद रखना बेटा सबसे पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने टोटल खर्चे को बांट दिया सभी में फिर इन के सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को इनको बांटने को बोलते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट टू प्राइमरी ये आपका पूरा क्वेश्चन है दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही है। सिंपल है देखिए एक बार